हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ अपने ब्रेसेस के बारे में। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं उस वीडियो का ही पार्ट 2 बनाऊंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप जल्दी से देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया आए। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जर्नी टिल नाउ, और मुझे कितना टाइम हुआ ब्रेसेस लगाए, कैसा मुझे लग रहा है फ़िलहाल, और क्या रिस्ट्रिक्शंस है खाने पे पीने पे, और कैसा डिस्कम्फर्ट होता है, पेन, एवरीथिंग आई एम गोना टॉक अबाउट। दिस इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू मी। ये मेरा पर्सनल जर्नी होगा। मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में ब्रेसेस के टाइप्स और प्राइसिंग और तब का मेरा एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया है, तो वीडियो जाके आप प्लीज़ देखिए। सो गाइस, मैंने ना जुलाई में अपने ब्रेसेस लगवाए थे और अब चल रहा है जनवरी। तो एज़ ऑफ नाउ कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। तो पहले 4 मंथ्स तो उन्होंने बस ऊपर के ब्रेसेस लगा रखे थे, और उसके बाद में ना उन्होंने नीचे का लगा, अभी रिसेंटली लगाए नीचे का मुझे, आई थिंक लास्ट मंथ। और फिर उसके पहले ही जब मेरे ऊपर के ब्रेसेस लग चुके थे, तब उन्होंने ना ऐसे एक थोड़े से 2 बड़े बड़े सीमेंट ब्लॉक्स पीछे के दोनों दांतों में लगा दिए हैं, ऑन द बैक टीथ एक्चुअली। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, या दैट वॉज एम्बैरेसिंग गाइज, बट ठीक है, आप लोग को दिखाने के लिए मैंने ये दिखाया है। तो पहले मंथ जब इन्होंने ये लगाया ना, इट वॉज बिकमिंग सो डिफ़िकल्ट गाइज टू ईट। 1 महीना मैंने खाली खिचड़ी खाई है और सिर्फ मैं फ्रूट जूस पीती थी, या जो भी हेल्दी जूस होते थे ऑल्टरनेटिव्स वही पीती थी, बिकॉज इट वॉज गेटिंग सो डिफ़िकल्ट। और पता है, द डिसकम्फर्ट दैट यू गेट इज़ एक्चुअली वेरी रियल। बहुत इरीटेशन होती है और बहुत इरीटेट होता है, इतना डिसकम्फर्ट लगता है, इट बिकम्स सो अनकम्फर्टेबल, बट दैट इज़ टेम्प्रेरी। बहुत टेम्प्रेरी था ये, क्योंकि उसके बाद ना मेरे ब्रेसेस, मेरे जो ब्लॉक्स थे, दैट गॉट यूज टू। फिर उसके बाद आई वॉज एबल टू ईट नाइसली, नॉट वेरी नाइसली, थोड़े रेस्ट्रिक्शंस तो थे, बट मैं आराम से खा पा रही थी। फिर ना मैंने डॉक्टर को अपने बोला कि इसके वजह से ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, कैन वी डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज द ब्लॉक्स वर रियली शार्प लाइक अ वेम्पायर टीथ। तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने थोड़ा इसको रिड्यूस किया, ब्लॉक को रिड्यूस किया, और उसे ना एकदम फ्लैट शेप में ला दिया। तो उसके बाद से ना खाना पीना थोड़ा आसान हो गया था, लाइक आई वॉज एबल टू ईट वट एवर आई वॉन्ट। फिर उसके बाद में अगले महीना जब मैं वापस गई, जब नीचे के ब्रेसेस लगाने थे, तब वो डॉक्टर को लगा कि नहीं, ये नहीं ठीक है, इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज वॉट दे वांटेड इज़ जो मेरे ऊपर और नीचे के टीथ हैं, जो टीथ के बीच में ना उनको गैप्स होने चाहिए थे, लाइक ऐसे बंद नहीं होना चाहिए, इट्स लाइक दिस। अगर जब जब मैं ब्लॉक का सहारा ले रही हूँ ना मुंह बंद करने के लिए, तभी यहाँ पे बीच में गैप्स रह रहा है, तो गैप्स के वजह से ना वो थोड़ा अच्छे से पीछे जाएगा, बोथ द टीथ विल गो बैक, इसीलिए उन्होंने ये ब्लॉक्स बढ़ा दिए। बट ठीक है, आई वॉज यूज टू द ब्लॉक्स, तो मुझे इतना कुछ इशू हुआ नहीं। तो गाइज, नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट कि क्या आपको खाने में अवॉइड करना चाहिए और क्या चीज़ें आप खा सकते हो। सो ऑनेस्टली गाइज, यू कैन ईट एवरी थिंग, बट द थिंग दैट यू हैव टू अवॉइड एंड जस्ट मेक नॉर्मल एडजस्टमेंट्स। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ खा सकते हो, बट थोड़े एडजस्टमेंट्स के साथ हाँ, आप सब कुछ खा सकते हो। ठीक है, मेरे को हिपोक्रेट कोई नहीं बुलाएगा। तो आप ना जैसे आपको चूई और स्टिकी चीज़ें अवॉइड करनी है, लाइक यू कैन नॉट ईट च्युइंगम, बिकॉज च्युइंगम से ना ये जो वायर हैं वो निकलने के चांसेस हैं, दैट कैन ब्रेक। तो आपको च्युइंगम बिल्कुल से अवॉइड करना है और स्टिकी चीज़ें अवॉइड करनी है, और रेस्ट एवरीथिंग यू कैन ईट। कि मैं तो पिज़्ज़ा खाती हूँ, आई ईट बर्गर एंड एवरीथिंग जस्ट विद द ब्लॉक्स एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, ऐसा कुछ अब तक इशू आया नहीं है। पता है, बहुत लोगों के तो ब्रेसेस भी टूट गए थे, ऐसे वायर भी टूट गए थे, वो लोग टूटे हुए वायर के साथ आते हैं, और मेरा आज तक अभी वायर टूटा नहीं है, टच वुड गाइस, बिकॉज आई टेक केयर ऑफ माई ब्रेसेस रियली नाइसली। तो इस पे भी हम बात करते हैं ऑन हाउ टू मेंटेन द ओरल हाइजीन। तो इसके लिए ना एक ऑर्थो ब्रश आता है, मेरे डॉक्टर ने मुझे वो रिकमेंड किया था, यू हैव टू चेंज इट इन एवरी 3 मंथ्स। तो उसका ना बीच में इट्स डीप एंड साइड में एजेस ऐसे बाहर की तरफ होते हैं, विच मेक्स इट ईजियर टू ब्रश। ऐसे सर्कुलर मोशन में बस ब्रश करना होता है। ऐसा कहा गया है कि यू हैव टू ब्रश आफ्टर एवरी मील, बट आई डोंट डू दैट, आई डोंट ब्रश आफ्टर एवरी मील, क्योंकि इतना टाइम किसके पास है। तो मैं सिर्फ सुबह और रात को ब्रश करती हूँ, जस्ट ट्वाइस।
उसी ऑर्थो ब्रश के साथ, एंड आई जस्ट मेक श्योर नॉट टू ब्रश लाइक दिस एंड टू ब्रश लाइक दिस इन अ सर्कुलर मोशन एंड वेरी जेंटली, नॉट टू बी वेरी हार्श ऑन योर टीथ। मेरे पिछले वाली वीडियो में ना किसी ने कमेंट किया था कि उनके जो गम्स थे वो एकदम से रिसाइड हो चुके थे जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेसेस, उनका पूरा टीथ रुइन हो गया था। तो अभी तक तो मुझे ऐसा कोई इशू आया नहीं है, क्योंकि एक्चुअली दैट्स वेरी प्रैक्टिकल, बिकॉज ब्रेसेस लगाते टाइम ना वो मतलब डॉक्टर ही ना थोड़ा गम ऊपर करते हैं बिकॉज उनको जगह चाहिए होती है, ये जो ब्रेसेस है ना उसे लगाने के लिए, जिसके अंदर वायर डालेंगे। तो अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है मुझे, बट ब्लीडिंग इज़ अ रियल प्रॉब्लम। उन्होंने ना ऐसा एक अलग से ब्रेसेस के लिए भी ब्रश आता है, एक ऑर्थो ब्रश आता है एंड अदर वन इज़ ब्रेसेस विच इज़ लाइक अ नीडल जिस पे ऐसे ब्रश लगे हुए होते हैं, उससे ना ब्रेसेस के बीच में साफ़ करना होता है। तो वो अगर मैं केयरफुली नहीं करती हूँ कभी कभी, तो फिर मेरे गम्स ब्लीड हो जाते हैं बिकॉज थोड़े से ना वीक हो चुके हैं गम्स। एंड आई ऑल्सो आस्क दिस टू माई डॉक्टर, इज़ इट नॉर्मल? तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, ब्लीडिंग इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज गम्स थोड़े से लूज़ हैं, जो कि लूज़ रहेगा फॉर अ वाइल, बट दैट्स कम्प्लीटली ओके अनलेस एंड अनटिल इट्स नॉट कॉजिंग मी पेन, बिकॉज वो ब्लड देख के तो मैं बिल्कुल से डर जाती हूँ। बट ठीक है, अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब हम बात करेंगे टाइम फ्रेम, कितने टाइम के लिए ब्रेसेस लगाना होता है और यूजुअली कितने टाइम तक ये जाता है। मुझे तो बोला गया है कि मुझे 1 ईयर लगेगा, बाकी लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि उनका दांत कैसा है और कितना टाइम लगेगा इस प्रोसेस में। मैंने सेल्फ लेगेटिन के लिए ऑप्ट किया था, विच इज़ कंपेरेटिवली फास्टर देन द ट्रेडिशनल ब्रेसेस, इसीलिए मेरा तो एस्टिमेटेड टाइम इज़ जस्ट 1 ईयर, बट 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है तो हो सकता है, क्योंकि मैंने नवंबर में एक अपॉइंटमेंट अपना मिस कर दिया था। आई गॉट सो बिजी विथ सो मैनी थिंग्स, फिर कभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे तो कभी मैं अवेलेबल नहीं होती थी, तो 1 महीना मेरा प्रोसेस रह गया था। सो आई थिंक इट विल जस्ट इट माइट गेट एक्सटेंडेड बाय 1 मंथ, दैट्स इट। यूजुअल टिपिकल रेंज इसका होता है 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स, लाइक 1 से 2 साल तक, बट मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि उनका 4-4 साल तक लगा हुआ रहता है। ओ माई गॉड, आई एम लाइक हाउ आर यू एबल टू मैनेज इट? बट गाइज, द सेफेस्ट ऑप्शन दैट आई चोज वॉज द सेल्फ लेगेटिन वन, बिकॉज इसमें पेन कम होता है, डिस्कम्फर्ट ठीक है, हर जगह होता है भाई, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तुम्हारे मुंह में लगा दी गई है, you will feel it, it's okay, but I believe traditional braces के comparison में self legatin is way better. Also guys, the most concerning thing, is it gonna ruin my aesthetics? Yes, मुझे ये क्वेश्चन ना बहुत आया था इसके पहले, ब्रेसेस लगवाने के पहले, कि भाई मैं दिखूँगी कैसे, मैं फ़ोटोज़ कैसे खिंचाऊँगी, बिकॉज आई एम फोटोजेनिक, मुझे फ़ोटोज़ खिंचाने का बहुत शौक है। तो आई एम लाइक, अभी मेरे ब्रेसेस मेरे कैमरा में दिखेगा अच्छा नहीं लगेगा, बट ठीक है, विद टाइम आई गॉट यूज टू इट। मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, बट इवन माई फ्रेंड्स सेड दैट इट्स लुकिंग वेरी नाइस, एंड आई एम लाइक ठीक है, इट्स अ न्यू एडिशन टू माई फेस, न्यू हेयर, न्यू ब्रेसेस, न्यू मी, न्यू पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग। सो आई डोंट थिंक ये एस्थेटिकली इतना कुछ इशू कर रहा है, बिकॉज इट्स लुकिंग एस्थेटिक ओनली, इट्स नॉट लुकिंग सो बैड ऑन मी। ऑल्सो गाइज, पीपल विद ब्रेसेस डेफिनेटली नो कि ये करना बहुत कॉमन सी चीज़ है, बिकॉज जो भी खाओ ना, ये खाना इधर अटक जाता है। गॉड, कैसे नहीं खा लिया पब्लिक में, व्हाट टू डू, यू कांट डू एनीथिंग, एंड नॉट एवरी वन नोज दैट यू हैव गॉट इन अ ब्रेसेस, तो फिर ऐसे बस दिखाना ही पड़ता है। तो तुम ऐसे ही निकाल पाओगे, टूथपिक तो डाल नहीं सकते, ना कुछ यूज़ कर सकते हो, ऐसे निकालना पड़ता है। सो गाइज, मुझे मेरे डॉक्टर ने ये भी कहा है कि आफ्टर वी गेट द ब्रेसेस रिमूव्ड, उसके बाद मुझे रिटेनर्स लगाने पड़ेंगे फॉर सम टाइम, और आई थिंक हर कोई ऐसे ही लगवाता है, ब्रेसेस हट जाने के बाद वो रिटेनर्स लगवाते हैं, बिकॉज इट टेक्स टाइम। मतलब डॉक्टर ने तो कहा था कि जब ब्रेसेस निकल जाएंगे ना, तो तुमको तब डिस्कम्फर्ट लगेगा कि ब्रेसेस कहाँ चले गए। सो दिस इज़ ऑल्सो वन फैक्टर कि ब्रेसेस के बाद रिटेनर्स लगाना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट द पेमेंट। पेमेंट स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा था कि पेमेंट कैसे होता है, क्या रेंज है एंड एवरीथिंग। सो आई पे इन इंस्टॉलमेंट, मेरा यूजुअली 3000 एवरी मंथ जाता है, एंड आई पे 3000 रुपीज़ एवरी मंथ। फॉर 1 ईयर मुझे पे करना रहेगा, तब जब तक मेरा पूरा पेमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है, और आखिर में जितना बैलेंस बचा रहेगा उतना मुझे एक साथ पे करना पड़ेगा। आई एम वेरी कंसर्न अबाउट इट कि इतना सारा कहाँ से मैं लेके आऊँगी एक साथ, जो बचा हुआ रहेगा, बट नेवर माइंड, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा।
बट येस गाइस, दिस द सिंपल थिंग कि हमें इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है, तो आपको पेमेंट की टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमें एक साथ पे करना रहेगा, कैसे पे होगा. डोंट वरी अबाउट द पेमेंट बिकॉज द पेमेंट स्ट्रक्चर इज़ रियली सिंपल. ऑल्सो गाइस, ब्रेसेस के साथ ना कैविटी होने का बहुत ही चिंता रहता है एंड बहुत ही टेंशन रहता है. सो वॉट यू हैव टू डू इज़ ऑलवेज चेक नाइसली कि तुम्हारे टीथ क्लीन है कि नहीं. रात को सोने से पहले पूरा दिन इट्स ओके बिकॉज पानी पीते हैं हम, वी ईट डिफरेंट थिंग्स, तो फिर वो सेटल हो जाता है. बट रात में हम 8 आवर्स 9 आवर्स तक फास्टिंग करते हैं, तो अगर वो कोई भी चीज़ दांत में रह गई, इट माइट कॉज अ प्रॉब्लम एंड फिर तुम्हें पूरा ब्रेसेस वापस निकालना पड़ेगा, फिर वो कैविटी ठीक करनी पड़ेगी, फिर ब्रेसेस लगाएंगे. इट बिकम्स अ पेनफुल एंड अ लॉन्ग प्रोसेस. सो बी केयरफुल कि तुम्हारे दांतों में कोई भी खाना ना अटकाओ सोने से पहले. ऑल्सो डॉक्टर ने ना मुझे एक फ्लोरी टॉप करके माउथ वॉश दिया था शुरुआत में ही, विच आई हैड टू यूज़, जिससे कैविटी प्रिवेंट होती है. बट मैं माउथ वॉश यूज़ नहीं करती, मैंने स्टार्ट में किया था बट मुझे थोड़ा सा फिजिकल इश्यूज आने लग गए थे. सो आई जस्ट थिंक कि इट्स बिकॉज ऑफ द माउथ वॉश ओनली, सो आई जस्ट लेफ्ट यूजिंग इट. बट आई थिंक अगर आपको माउथ वॉश जमता है तो आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यूज़ नहीं किया बिकॉज आई जस्ट टेक गुड केयर ऑफ माई टीथ विद ब्रश इटसेल्फ. मैं अच्छे से देखती हूँ, एकदम टॉर्च जला जला के देखती हूँ कि कहीं पे भी कुछ रह ना जाए सोने से पहले. तो गाइस, आज का वीडियो हम बस यहीं ख़त्म करते हैं. अगर आपको कोई और डाउट है ब्रेसेस से रिलेटेड, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे भी अगले वीडियो में कवर करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.